अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके रिलेटेड हम एक नया आर्टिकल शुरू करने वाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जी स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। तो देखें ज़रा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले आर्टिकल के अंदर मैंने आपको इस बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बेसिकली उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसको देखा था कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो लिंक यहाँ पर आपको आई बटन का लिंक मिल रहा होगा, आप जाकर वहाँ से पहले वो वीडियो देख कर आएँ, फिर आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि वो ये लेक्चर उस लेक्चर के ऊपर बेस करता है, क्योंकि वो उसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही नहीं पता होगा तो आप उसके आगे केसेस जो हैं, यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंट केस को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पर हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमने V ही कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने यही कैलकुलेट करना है किसी एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की मदद से हम एक पॉइंट फर्ज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम इसका आगे प्रूफ देखेंगे। तो चलिए देखें, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू की मदद से। ये देखें जी, हमने इस चार्ज को क्या कह दिया है, क्यू कह दिया है। इस चार्ज को मैंने क्या कह दिया है, क्यू कह दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यू की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। पॉइंट चार्ज क्यू इज द वर्क डन। हमने पिछले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही कहा था कि आप वर्क डन ही करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक चार्ज को दूसरी जगह पर मूव करवाते हैं और वो कुछ वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। उसकी आपने डेफिनेशन ये देखी थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन होता है, यानी एक चार्ज एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाता है, वो कुछ वर्क डन करता है। यानी ये देखें, ये एक चार्ज है, ये मूव करके यहाँ पर गया है, ठीक है, इसने कितना वर्क डन किया है, जितना इसने वर्क डन किया है एक चार्ज ने, तो वो उसका क्या है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो हमने किसी इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर देखना है, किसी एक पॉइंट के ऊपर देखना है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो इसकी डेफिनेशन में यही बताया गया है कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने लेकर जाना है इन्फिनिटी पॉइंट से टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ, कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम खराब नहीं होना चाहिए, आपने इक्विलिब्रियम का क्या रखना है, आपका सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले मैं आपको इस डायग्राम के बारे में बता देता हूं, फिर इस डायग्राम को हम यहां पर, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर लिखेंगे। ये जनाब अभी मैंने बताया Q, जिसकी हमने बात की थी, पॉइंट चार्ज हमने लिया है, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की तरफ है। तो जी जनाब, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, तो फिर आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। क्लियर, ये चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। जी जनाब, हमने अब यहाँ पर दो पॉइंट फर्ज कर लिए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, हमने दो पॉइंट फर्ज कर लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। हमने क्या करना है, इस बी पॉइंट, ये कोई इन्फिनाइट पोजीशन के ऊपर है, ये बी पॉइंट कुछ इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है, इस पॉइंट से कुछ फोर्स हमने अप्लाई करनी है और हमने ए पॉइंट की तरफ चार्ज को लेकर आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
उसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगाकर इस चार्ज को बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक, हमने जैसे डेफिनेशन में कहा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ, इन्फिनिटी से लेकर हमने ए पॉइंट की तरफ लेकर आना है। तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी है। जब फोर्स अप्लाई होती है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। वो वर्क डन किस पर करेगा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि यूनिट पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कुछ फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करके इस चार्ज को बी से ए पॉइंट की तरफ लेकर आना है, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, अब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। लेट, हमने लेट किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव, इसको हमने लेकर आना है इधर की तरफ, ठीक है, ये इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर है। लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इसे हम नाम दे देते हैं क्यू नॉट का, इज फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। एज वी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्केयर के साथ, यानी जितना आपका रेडियस है उसके स्केयर के साथ। ये कैसे है? आप इस फॉर्मूले की तरफ नजर करें तो आपने ये पढ़ा था पिछले आर्टिकल के अंदर, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चार्ज तो चेंज नहीं होता। चार्ज क्या है? आपके पास एक चार्ज है तो वो तो कांस्टेंट रहना है। उस हालत के अंदर दो पैरामीटर्स आपके पास चेंज होते हैं, इनके दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है? इनवर्स रिलेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना हम चार्ज को दूर लेकर जाएंगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगी। यानी जितना हम चार्ज को बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियस के चार्ज को बढ़ा देते हैं, चार्ज के रेडियस को बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से ये दूर चला जाएगा, जो चार्ज है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप रेडियस को कम कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ जाएगी। उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, वो आपके पास बढ़ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब इस आर्टिकल को, यानी कि जो हमने इसको लिख चुके हैं, बोर्ड की छोटा होने की वजह से हम इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट आगे फर्दर इससे जो नेक्स्ट अगला प्रोसीजर है, यानी कि ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट आगे जो होगा वो हम इसके ऊपर रेज करके दोबारा राइट करते हैं और आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें तो आर ए हम किसे कह रहे हैं? आर ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से लेकर, यानी कि ए पॉइंट जिसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट थे ए एंड बी, ए पॉइंट से लेकर, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया, ए पॉइंट से लेकर इस पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है आपका? आर ए। आर ए क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू। देखें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, इस बी पॉइंट से लेकर इस जो हमारा पॉइंट चार्ज है उधर तक का डिस्टेंस कितना है? आर बी। तो अब हम मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर हैं, ठीक है। अगर ये क्लोज टू ईच अदर होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखें, हम क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं आर ए माइनस आर बी, जो कि हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस आ जाएगा। देखें, अगर हम इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेते हैं क्यू चार्ज से लेकर, वो कितना मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट्स को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो मिड पॉइंट आ जाएगा क्यू चार्ज से लेकर ए और बी का मिड पॉइंट, यानी कि ए और बी, ए बी, इसका मिड पॉइंट इतना आ गया। फॉर एग्जांपल ये आता है इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से लेकर क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
वो ये है, मिड पॉइंट फ्रॉम आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट्स आगे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मिड पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहनी है क्योंकि उसका फॉर्मूला आपके पास ये है के क्यू ओवर आर स्क्वायर 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर आ चुका है क्योंकि आपके पास ये बात पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना इसका डिस्टेंस आप कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कमी हो जाएगी, लेकिन फार्मूला उसका वो ही रहना है, वो कभी किसी पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं होगा। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दें, क्योंकि आप इन दोनों पॉइंट्स बी और ए को क्लोज टू ईच अदर ले रहे हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आप इन्हें लेट कर रहे हैं क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू पॉइंट चार्ज, यानी कि ये डिस्टेंस आर ए और फिर ये डिस्टेंस आर बी, ये कितना है, ये वो कह रहा है कि दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं, जिसे इसने नाम दे दिया है आर का। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम इसे फॉर एग्जांपल आर का नाम दे देते हैं क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो आर के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। देयरफॉर क्योंकि ये आर स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर ए आर बी, बिकॉज ऑफ एक रेडियस को आप इस आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई आर। अब एक रेडियस को आर ए के बराबर कह दें, दूसरे रेडियस को आर बी के बराबर कह दें, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर हैं, तो ये आ जाएगा आर ए इंटू आर बी। अब क्या करेंगे, क्योंकि आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है, आर स्क्वायर की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी। जी स्टूडेंट्स, इससे फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम बोर्ड को दोबारा रेज करते हैं और नेक्स्ट फर्दर इसको लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास हमने ये कहा था E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी। द डिफरेंस बिटवीन point A and B is the work done in moving a unit positive charge from point B to A against the electric field। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमने ग्रेडियंट का एक फार्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, क्या ग्रेडियंट का फार्मूला निकाला था, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर E की जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो वो क्या होगी, Q ओवर 4πε0 आर ए आर बी। फिर हमने जो डेल्टा आर की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमने डिफरेंस लिया था उन दो पॉइंट्स का, जो हमने कहा था कि ये चेंज है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान चेंज आया है, वो कितना था, आर ए माइनस आर बी। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं कौन से पॉइंट के दरमियान, ए और बी पॉइंट के दरमियान, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, माइनस का साइन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो माइनस का साइन को जब ख़त्म करेंगे तो ये माइनस जब हम इस ब्रैकेट में जब हम इसके खोलेंगे तो ये जो बी आर बी है ये पॉजिटिव हो जाएगा और आर ए कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ये माइनस बाहर से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला गया है। ये आप बेखूबी जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है कि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाते हैं और पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाते हैं। वी ए माइनस वी बी क्यू ओवर 4πε0 आर ए आर बी माइनस आर ए। अब ये आर ए माइनस आर बी से आर बी माइनस आर ए हो चुका है।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हम जो नीचे हमने आर स्क्वायर की जगह लिखा था आर ए आर बी, उसको हम इसके नीचे सबके नीचे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, इसके नीचे 1 है ना, तो ये आर ए आर बी इस 1 से मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आ जाएगा। फर्दर हम ये भी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नीचे कोई एक टर्म होगी और ऊपर कोई 2 टर्म्स प्लस या माइनस हो रही होती हैं, हम उनसे अलग-अलग उस टर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आर ए आर बी को आर बी अलग से डिवाइड कर दिया और आर ए को आर ए आर बी से अलग डिवाइड कर दिया। देखें यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आता है वो आता है आर 1/RA माइनस 1/RB। ये आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू दैट पॉइंट। सो इन्फिनिटी से लेकर आपने एक पॉइंट को मूव करवाया था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने ये निकाल लिया। आर ए जो पॉइंट है ये पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आप चार्ज को मूव करा कर लेकर आए थे, और आर बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो दूसरी तरफ है और उस पर उससे लेकर आपने इस चार्ज को मूव करवाया था। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया है जी स्टूडेंट्स। इसी केस को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल में देखते हैं। अब बोर्ड को दोबारा रेज करते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाला आर्टिकल दोबारा लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए, यानी हम इन दो पॉइंट्स में से ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जो पॉइंट चार्ज के करीब है, यानी कि बी के मुकाबले ए ज्यादा करीब है। हम ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो किसी एक मखसूस पॉइंट के ऊपर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट पॉइंट के ऊपर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं उसे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखें भाई, हमने ये आर्टिकल जो हमने अभी इससे पहले जो बोर्ड लिखा था उसके ऊपर हमने क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/RA माइनस 1/RB। देखें भाई, हमने अब क्योंकि पोटेंशियल ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो एज्यूम करेंगे कि बी जो है वो इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है, यानी बी इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि आपको उस पोजीशन का पता नहीं है कि वो बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है। चूंकि बी एट इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है तो उस पोजीशन के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना होगा, वो पोटेंशियल आपका 0 होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस ले रहे हैं बी पॉइंट तक फ्रॉम पॉइंट चार्ज आर बी, तो आर बी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको उस डिस्टेंस का पता नहीं है। एट इन्फिनिटी पोजीशन से पॉइंट पोजीशन तक है, पॉइंट चार्ज तक, तो वो आर बी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं, देखें यहाँ पर क्या था, वी ए, क्या था, वी ए, वी बी किस पॉइंट के ऊपर है, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर है। इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो वी बी की जगह पर क्या लिखेंगे, -0। ठीक है, वी बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। देखें क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी तरह आ चुका है। ठीक है, 1/RA ये वाला, आर बी क्या है, एट इन्फिनिटी पोजीशन पर है, तो 1/इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। तो आपको एक रिजल्ट पता है मैथमेटिक्स वालों को, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो भी 0 होता है। तो ये कितना हो गया, ये सारा रिजल्ट किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो नीचे जब ये 0 लिखेंगे इसकी जगह पर तो सिंपल 1/RA आ जाएगा और इसकी जगह 0 खत्म होके VA आ चुका है। तो VA इसको हमने क्या कहा था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे हमने ये कहा था K के बराबर, हमने कहा था K कांस्टेंट है, तो KQ/RA। तो ये हमारा A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकल आया है
वेयर यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए, जहां अब आप ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं, तब ये फार्मूला वी ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए यूज होता है। अगर आप इन जनरल, हम इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स अज्यूम किए थे, इन जनरल अगर आप बात करते हैं पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस तक, यानी ये पॉइंट चार्ज है क्यू नोट, इधर से लेकर आर डिस्टेंस तक, ठीक है, आर डिस्टेंस तक अगर आप निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला ये है वी आर। आर डिस्टेंस का मतलब है, आर का मतलब है आर डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, के क्यू ओवर आर। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अगर हम निकालना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट आपको जीरो करना पड़ेगा या एट इन्फिनिटी करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस आपको एट इन्फिनिटी करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल आपका जीरो होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।